क्या आपको भी ग्रीन मीटर का बिल समझने के अंदर मुश्किलात पेश आ रही हैं? तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम रेपो एनर्जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं, वो है नेट मीटर के बिल को समझना, उसको तफसील से पढ़ना। हमारे लातादाद कस्टमर्स की तरफ से हमें कॉल्स मौसूल हुई कि उनको नेट मीटर का बिल समझ में नहीं आता, उन्हें उसे पढ़ने के अंदर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हम आज रेजिडेंशियल ग्रीन मीटर के बिल को समझने के लिए उसके अंदर दी गई तफसीलात को आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अपना बिल समझने में, उसको पढ़ने में आसानी हो। जी नाजरीन, सबसे पहले रेजिडेंशियल नेट मीटर के ऊपर क्या क्या डिटेल्स हैं अब हम आपको वो बताते हैं। आपका जो भी लेस्को का या मैप्को का जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके ऊपर सबसे पहले आपकी देखने वाली चीज होती है सारिफ नंबर यानी कि कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हमेशा सेम रहता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता, जबकि उसके नीचे दिया गया नंबर रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर जो है समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिल्स के बैजेस को चेंज करते हुए बदल भी देती हैं। खास तौर पे जब नेट मीटर लग जाता है तो इसका स्टार्ट वाले दो हिस्से लेस्को के अंदर वो हिस्से जो भी हों 06, 07, 03 उसकी जगह पे 16 लग जाता है, जबकि बाकी रेफरेंस नंबर सेम रहता है। और सम टाइम पूरे का पूरा रेफरेंस नंबर ही बदल जाता है अगर उस एरिया का बैज को किसी दूसरे बैच के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए उसको चेंज कर दे। इसलिए कभी भी बिल जो है अगर आपको ना ऑनलाइन वाजे हो रहा हो तो आपने सिर्फ उसका कस्टमर आईडी ही डालना है। ठीक है, कस्टमर आईडी के अगेंस्ट आपका बिल कभी भी चेंज नहीं होता। उसके आगे आ जाता है आपका टैरिफ। टैरिफ वो है कि आपके घर के ऊपर कौन सा मीटर लगा हुआ है। A1B03T का मतलब है कि आपके घर के ऊपर 3 फेज मीटर लगा हुआ है। उसके बाद आ जाती है कनेक्शन डेट, किस डेट को आपका कनेक्शन लगा था। उसके नीचे आ जाती है नेम एंड एड्रेस वगैरह की आपकी डिटेल्स, और उसके नीचे आपका अगर जो नेट मीटर लगा हुआ है तो आपका कितने किलोवाट का सेटअप जो है आपने फाइल अप्रूव कराई वो इस जगह के ऊपर लिखा आता है, यानी कि डीजी कैपेसिटी 13.5 किलोवाट और जिस डेट को ये सेटअप कमीशन हुआ उस डेट की ये यहाँ पर डेट लिखी आ जाती है। इसके नीचे आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की मीटर की रीडिंग्स का सारा डाटा आ जाता है। सबसे पहले आती है इंपोर्ट ऑफ पीक। ओ का मतलब इंपोर्ट ऑफ पीक, उसके आगे उसकी साबका रीडिंग और मौजूदा रीडिंग और जो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स हैं उनकी टोटल की तादाद इस जगह के ऊपर आ जाती है। उसके बाद आता है इंपोर्ट, यानी कि जो आपने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। पी का मतलब पीक आवर्स, शाम के 4 घंटे, और उसके आगे आपकी साबका रीडिंग, फिर मौजूदा रीडिंग, और उसके बाद जितने आपने टोटल यूनिट इस महीने इस्तेमाल किए हैं वो वाले। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट ऑफ पीक, यानी कि ऑफ पीक के अंदर आपने सुबह के 16 आवर्स के अंदर कितने यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं, बरामद किए हैं, उसकी रीडिंग्स का डाटा यहाँ पर आता है। पहले साबका रीडिंग, फिर मौजूदा रीडिंग और टोटल यूनिट जो इस महीने आपने एक्सपोर्ट किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपोर्ट पीक आवर्स। पीक आवर चूंकि शाम के यूनिट्स होते हैं इसलिए अमूमी तौर पर यहाँ पर कोई यूनिट एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि शाम 6-7 बजे पीक आवर शुरू होता है और उस दौरान एक्सपोर्ट नहीं होती क्योंकि सूरज गरूब हो चुका होता है। इसके नीचे आपके बिल के ऊपर नेट मीटरिंग कनेक्शन लिखा आ जाता है, जो ये वाजे करता है कि आपका ये बिल नेट मीटर यानी कि ग्रीन मीटर का बिल है। जी नाजरीन, अब हम आते हैं बिल कैलकुलेशन, यानी कि ये नेट मीटर का बिल कैलकुलेट किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बिल के हिसाब का यहाँ पे एक कॉलम गिवन है, ये पूरा डब्बा बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आपको 41.68 ऑफ पीक का जो यूनिट का हमें गवर्नमेंट लगाती है, ये है हमारा ऑफ पीक का यूनिट। ठीक है, 41.68 रुपए का। और जो हमें पीक आवर का बिल यूनिट लगता है वो लगता है 48 रुपए का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा ये जो डाटा गिवन है ये हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डाटा है। इस महीने जो इंपोर्ट हुए यूनिट्स वो हैं 379 ऑफ पीक के और 159 पीक आवर के, और जो एक्सपोर्ट हुए ऑफ पीक के वो थे 1591, और पीक आवर के अंदर तो चूंकि एक्सपोर्ट हुए नहीं तो जीरो। इस महीने का जो नेट किलोवाट है 1591 में से 379 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो नेट इस महीने एक्स्ट्रा यूनिट बचे वो थे 1212। ठीक हो गया। और पीक आवर हमने जो इस्तेमाल किए वो है 159। अब ये है मंथ काउंट 3, यानी कि लेस्को जो है वो क्वार्टरली बिल एडजस्टमेंट करता है, यानी कि 3-3 महीने के बाद लेस्को जो भी हमारे एक्स्ट्रा यूनिट होते हैं
उनके पहले पैसे बनाता है, उन पैसों के अंदर से ऑफ पीक का जो पैसे बनते हैं उन्हें माइनस करता है, और जो पैसे रिमेनिंग रह जाते हैं वो हमारे सर्वशुदा यूनिट की कीमत के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से कैलकुलेशन चलती है। हमारे पास नेट इस महीने के 1212 एक्स्ट्रा यूनिट थे और 159 इस महीने के पीक आर के यूनिट थे। पिछले महीने के प्रीवियस आपको नजर आओ, यानी कि पिछले महीने के ऑफ पीक के हमारे पास 361 यूनिट थे, और पीक आवर के हमारे पास पहले से चलते आ रहे थे यूनिट 257। तो हमारे पास टोटल यूनिट कितने हो गए, -361 माइनस 1212। तो टोटल यूनिट ये आपके हो गए, इन दोनों को जमा करें तो 1573 यूनिट 3 महीने खत्म होने पर आपके एक्स्ट्रा हुए इस महीने। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हमसे 27 रुपए का यूनिट लेती है, लिहाजा इन 1573 को 27 से जब जरब देंगे तो हमारे पास इसके पैसे बनेंगे 42,471 रुपए। ये हमारी बन गई अमाउंट जो हमारी इस महीने की एक्स्ट्रा टोटल यूनिटों की 3 महीनों की अमाउंट है। अब हमारे पास आ गया पीक आवर का हिसाब किताब। पहले हमारे पास थे 257 यूनिट पिछले महीने से चलते आ रहे पीक आवर के, और इस महीने है 159। इन दोनों को जमा करें तो टोटल यूनिट पीक आवर के हमारे पास बने, ये बन गए हमारे पास 416 यूनिट्स। इन 416 यूनिट की प्राइस 48 रुपए के हिसाब से लगती है, तो ये हमारे पास टोटल पैसे बनते हैं 19,968 रुपए। अब ये जो हमारे एक्स्ट्रा यूनिटों के पैसे बने हैं, इन पैसों के अंदर से 19,968 यानी कि पीक आवर के यूनिट जो हमने कंज्यूम किए उनके पैसों को माइनस करें तो हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 22,503 रुपए। ये हमारी वो अमाउंट है जो इस जगह पे आपको नजर आ रही है, 22,503 रुपए। और इसके साथ माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आपके या कंज्यूमर के लेस्को के पास जमा है। तो इन टोटल पैसों को अगर काउंट करें तो ये बन गए -23,028 रुपए। अब टोटल जो हमारे पैसे बने उनके अंदर से टैक्स को माइनस कर लें तो हमारे इस महीने के जो मौजूदा पैसे बने एक्स्ट्रा वो हैं -21,468 रुपए। ये वो पैसे हैं 91,647 जो पिछले महीनों के इनके बिल के अंदर जमा थे। ये पैसे भी इनके अंदर जमा हो जाएंगे, और ये जमा होने के बाद हमारे पास टोटल जो पैसे बने वो 1,14,942 रुपए इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को काट के हमारे पास ये नेट क्रेडिट आ गया। हमारा CR का मतलब है क्रेडिट, और ये बिल के ऊपर लिखा आ गया कि नोट टू बी पेड, यानी कि इस बिल को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं नाजरीन के हमारे नेट मीटर सिस्टम कितने एफिशिएंट हैं। ये इनका पिछले तमाम महीनों का डाटा है और इसके अंदर इन्हें बिल हमेशा नेगेटिव में ही आया है, यानी कि नोट टू बी पेड आया है। नाजरीन उम्मीद करते हैं आपको नेट मीटर बिल की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अपने मजीद सवालात से आगाह करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।